इसके बाद भगवान गुरुदेव के यहाँ से अध्ययन करके अपने निवास पर आ गए हैं और वहाँ आकर के भगवान को जब कभी वृंदावन की याद आती है तो एकांत में बैठ करके रुदन करने लग जाते हैं। अरे आज भी जिनको वृंदावन की याद आती है तो लोग रोते हैं, रुदन करते हैं और प्रयास करते हैं कि कैसे मैं सीधा वृंदावन पहुंच जाऊं। ये तो कलयुग का वृंदावन है और जब द्वापर का वृंदावन रहा होगा तो कैसी महिमा गरिमा रही होगी वृंदावन की। एक दिन की बात है, भगवान वृंदावन की ओर अट्टालिका पर बैठे बैठे निहार रहे थे और उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। देव की मैया दास दासियों से कहने लगी, पता नहीं हमारा जो कृष्ण है वो कई दिनों से हमको लगातार दुखी दिखाई दे रहा है, उसके मन की क्या बात है। उद्धव जी को बुलाया, ये तुम श्री कृष्ण के मित्र हो, तुम जाकर के पूछो कि उसको क्या तकलीफ है, क्या पीड़ा है। आजकल उसका मन प्रसन्न नहीं दिखाई देता है। उद्धव जी महाराज गए तो देवड़ी के सबसे ऊपरी छत पर भगवान वृंदावन की ओर देखते हुए नेत्रों से आंसू बहा रहे थे, नेत्र बंद थे। उद्धव जी निकट पहुंचे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो अखंड सच्चिदानंद घन है और इनके नेत्रों से आंसू क्यों बह रहे हैं। भगवान के वाणी से धीरे धीरे कुछ शब्द अस्पष्ट रूप से सुनाई दे रहे थे। भगवान बोल रहे थे, हे वृषभानु सुते ललिते, मैंने कौन कियो अपराध तिहारो, काढ़ दियो ब्रजमंडल सो, अब और रहुदंड रहो अति भारो, अपनो कर ले मोहि पुनि देहु, कुंज कुटी यमुना तट प्यारो, आपन करि जान दया की निधान, भई सो भई अब वेगी समारो। हे राधा रानी, हे ललिता विशाखा, मेरे द्वारा ऐसा कौन सा अपराध हो गया है जिस कारण से आपने ब्रजमंडल से हमको बाहर निकाल दिया है। काढ़ दियो ब्रजमंडल सो, अब और दंड रहो अति भारो। आपने ब्रजमंडल से हमको दूर कर दिया है, इससे भी कोई बड़ा दंड हो तो भले आप मुझे दे दो, लेकिन आपन कर ले हो मोहि पुनि देहु। हे राधा रानी, हे ललिता विशाखा, आप पुनः हमको अपना लो और पुनः मुझे दे दो क्या, कुंज कुटी यमुना तट प्यारो। श्री यमुना जी का पुलिन कुंज का निवास आप पुनः कृपा करके मुझे यमुना के तट पर प्रदान करिए। आपन करि जान दया की निधान, भई सो भई अब वेगी समारो। इस प्रकार से उद्धव जी ने जब भगवान को रुदन करते हुए और वृंदावन की ओर निहारते हुए देखा तो उद्धव जी ने कहा, कृष्ण क्या बात है सखा, क्यों रो रहे हो। भगवान ने कहा, उद्धव जाके पाम न पटी बिमाई, सो का जाने पीर पराई। ब्रज के जो प्रेमी हैं उनको समझाना बहुत कठिन है। उद्धव ने कहा, आप अखंड सच्चिदानंद हैं, अकारण करुणा मृणालय है,
अनेक ब्रह्मांडों के नायक हैं और आप एक सामान्य जीव की तरह इस प्रकार से रुदन कर रहे हैं, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। क्या बात है, क्या लीला कर रहे हैं आप? भगवान ने कहा, उद्धव हमारी प्रतिज्ञा है, यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, तांस तथैव भजाम्यहम्। जो भी जीव हमको जिस प्रकार से भजता है, मैं भी उसको उसी प्रकार से भजता हूं। यदि मुझे कोई शत्रु मानता है तो मैं पूरी शत्रुता निभाता हूं। यदि कोई मुझे मित्र मानता है तो मैं पूरी मित्रता निभाता हूं। यदि कोई मुझे पुत्र मानता है तो मैं पुत्रत्व निभाता हूं, और कोई मुझे पति मानता है तो मैं पतित्व निभाता हूं। संसार के जितने भी नाते हैं, संबंध हैं, हमारे भक्त जिस भाव से हमें स्वीकार करते हैं, हम उसी प्रकार से उनके साथ पूरा करने का प्रयास करते हैं, पूरा करते हैं। ईमानदारी की बात तो ये निर्वाह तो भगवान ही कर सकते हैं। संसार के जीव में निर्वाह करने की सामर्थ्य नहीं है। संसार के जीव तो केवल स्वार्थ से प्रेम करते हैं। केवल सारे संसार ब्रह्मांड में दो ही लोग हैं, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान के प्राण प्यारे जो संत भक्त हैं, केवल वे ही निस्वार्थ प्रेम करते हैं। बकाया संसार के सारे जीव स्वार्थ के कारण से ही प्रेम करते हैं। स्वार्थ पूरा हो जाए फिर वो पहचानते नहीं हैं, और स्वार्थ हो तो बिना परिचय के पिता के समान आदर देंगे, पिता से ज्यादा आदर देंगे। भगवान कहते हैं, हमारे जो ब्रजवासी भक्त हैं वो हमको कितना प्रेम करते हैं, और हमको रह रह करके ब्रजमंडल की याद आ रही है। ब्रजवासियों की याद आ रही है, हमको ग्वाल वालों की याद आ रही है। उद्धव, हमको अपनी गायों की याद आ रही है, छोटे छोटे बछड़ों की याद आ रही है। जो गाय हमको, मैं एक आवाज लगाता था दौड़ करके निकट आ जाती थी। धौरी धूमर बोल करके मैं आवाज लगाता था, गाय दौड़ती हुई हमारे निकट आ जाती थी। उनके छोटे छोटे बछड़ों के बीच में पहुंच जाता था, उछल कूद करके हमारे साथ क्रीड़ा करने लग जाते थे। जिस समय मैं वृंदावन से आया था, वो दृश्य हमारे नेत्रों के समान सामने आज भी है। मनुष्यों की कौन कहे, हमारी मैया पछाड़ खा करके गिर गई। बाबा देरी पे बैठे लुढ़क गए थे। ब्रजवासी स्तब्ध हो गए थे मूर्ति के समान। ग्वाल वालों के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। ये तो मनुष्यों की स्थिति। उद्धव, जिस समय में आया था उस समय डालियों पर बैठे बैठे बंदर रुदन कर रहे थे। पक्षियों के नेत्रों से आंसू बह रहे थे। उन ब्रजवासियों की स्मृति करके हमारे हृदय में उनके प्रति प्रेम के कारण से आंसू आ रहे हैं। कदाचित वे ब्रजवासी हमारे विरह में रुदन करना छोड़ दें तो मैं भी उनके लिए नहीं रोऊंगा। उद्धव जी कहने लगे, अरे वो गंवार ब्रजवासी बिना पढ़े लिखे, जिनको वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं है, मैं उनको जाकर के ज्ञान की शिक्षा दूंगा, ज्ञान का उपदेश करूंगा और उनको जाकर के समझाऊंगा कि जिनको तुम अपना सखा मानते हो, जिनको अपना पुत्र मानते हो, गोपियां अपना प्रेमी मानती हैं, वे तुम्हारे सामान्य मनुष्य नहीं है, तुम्हारे लिए वो अखंड सच्चिदानंद घन है। भगवान ने कहा, उद्धव, यदि आप वचन दे करके जाते हो तो मैं आपको पत्र लिख करके देता हूं। राधा रानी को पत्र ले जाओ, गोपियों के लिए पत्र ले जाओ, हमारे ग्वाल वालों के लिए पत्र ले जाओ,
यशोदा मैया के लिए पत्र ले जाओ, बाबा के लिए पत्र ले जाओ। उद्धव तुम ब्रज में चले जाओ और ज्ञान का उपदेश करके विरह जन्नत ताप से जो संतप्त ब्रजवासी हैं उनको यदि आप सांत्वना प्रदान करेंगे तो मुझे विश्वास है कि मेरा भी रुदन समाप्त हो जाएगा। मैया के लिए पत्र दिया है और भगवान ने उद्धव से कहा कि आप चले जाओ। उद्धव मैया को सुनैयो। उद्धव ब्रजवासियों से जो मैंने पत्र दिए सबको देना, पर हमारी मैया से विशेष करके प्रार्थना कर देना, क्योंकि मैया ने जो हमारे प्रति उपकार किया है उससे मैं ऋणिया हूं। मैया यशोदा और बाबा ने जो हमारे साथ वात्सल्य का व्यवहार किया है उसका मैं ऋण चुका नहीं सकता। उद्धव मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो, उद्धव मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो, उद्धव मैया को सुनैयो। को न मुख धोवत ताते जल, अचरा पोंछ संहारे। को न मुख धोवत ताते जल, अचरा पोंछ संहारे। माखन रोटी को नाम न जानू, माखन रोटी को नाम न जानू। कन्हुआ कही के कोई ना पुकारे। मैया को सुनैयो, उद्धव मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो, उद्धव मैया को सुनैयो। बाबानंद अंगुरिया रह गए, चलनो मोहि सिखावे। बाबानंद अंगुरिया रह गए, चलनो मोहि सिखावे। थक्यो जान कन्या ले लेते, थक्यो जान कन्या ले लेते। धूरी पहुँचे ही सो कोई ना लगा। मैया को सुनैयो, उद्धव मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो, उद्धव मैया को सुनैयो। दूध पिवाए बड़ो हित करती, चुठिया गूंथ सिहावे। दूध पिवाए बड़ो हित करती, चुटिया गूंथ सिहावे। नाते बार गिरे जो मेरो, नाते बार गिरे जो मेरो। सौ सौ बार कुल देवता मनावे। मैया को सुनैयो, उद्धव मैया को सुनैयो, मेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो, उद्धव
उद्धव हमारी मैया हमको स्तन पान कराती और स्नान कराते समय यदि हमारे केश टूट करके गिर जाते तो 100 बार कुल देवता को मनाती। हमारे कन्हैया के एक केश भी नहीं गिरे। हे कुल देवता, मैं आपकी पूजा करूंगी, मैं आपको भोग दूंगी। आमे गोपी देन उलाहनो एक चेत नहीं लावे। आमे गोपी देन उलाहनो एक चेत नहीं लावे। सो सुख ऊधो या मथुरा में, सो सुख ऊधो या मथुरा में। जननी बीनू को लाड़ लड़ावे। मैया को सुनैयो उधो, मैया को सुनैयो। तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो उधो, मैया को सुनैयो। माता का स्नेह माता का ही होता है। संसार का बड़े से बड़ा हितैषी बनने वाला व्यक्तित्व, चाहे वो स्त्री हो चाहे कोई अन्य हो, माता के समान स्नेह देने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं होता। ये तो जब जिन अभावों के ऊपर माता का बरदस्त नहीं रहता है तब अनुभव में आता है। वन में भूखो जान कन्हैया, करी कर छाक पठावे। वन में भूखो जान कन्हैया, करी कर छाक पठावे। हाथ जोड़ विनती कर दीजो, हाथ जोड़ विनती कर दीजो। हाथ जोड़ विनती कर दीजो। ऋणिया तेरो उधो मैया को सुनैयो। ऋणिया तेरो श्याम कहावे। मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनैयो उधो, मैया को सुनैयो। उद्धव जी को ये प्रार्थना भगवान ने निवेदन की और कहा, मित्र सभी को तो पत्र देना, पर मैया से प्रार्थना पूर्वक निवेदन कर देना कि श्याम सुंदर को जो प्रेम आपने दिया है वो संसार में कोई नहीं दे सकता है। वो रह रह करके आपकी याद कर करके रुदन करता है। और मैं अपने शरीर के चाम की जूती बनवा करके भी मैया के चरणों में पहनाऊं तो भी मैं माता के ऋण से उर्ण नहीं हो सकता। प्रत्येक पुत्र के मन में अपने माता पिता के प्रति ऐसा ही भाव होना चाहिए, क्योंकि जब वह माता पिता बनते हैं ना तब उन्हें इस बात का अनुभव होता है। इसलिए
माता के सामने कभी ऊंचे स्वर में बात भी नहीं करनी चाहिए। पुत्र अपने जीवन में इसी शरीर से, इसी जीवन में कल्याण चाहता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, चारि पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चारों पुरुषार्थ हैं, वह उस भाग्यशाली पुत्र को प्राप्त हो जाते हैं जो अपने प्राणों के समान ही माता पिता को स्नेह करते हैं। और वे अभागे दुष्ट भाग्यहीन हैं जो अपने माता के सामने, पिता के सामने जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं। और आज ऐसी परिस्थिति आ गई कि माता पिता को लोग अनाथाश्रम में भेज रहे हैं। ये हमारी भारतीय सनातन सभ्यता के सर्वथा विपरीत है। गौरी गोपाल धाम के संस्थापक श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को हम हृदय से धन्यवाद देंगे और उनकी कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे, जो अनेक अनाथ माताओं को आश्रय दिए हुए हैं। करने कराने वाले ठाकुर जी हैं, पर भगवान ने उनको निमित्त बनाया है। उनके हृदय में सद्भाव है। कैसी सुंदर सेवा उन माताओं की वहां हो रही है, आदर्श सेवा कर रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य हमारे भारतवर्ष का कि अनाथ आश्रम में आकर के माताएं रह रही हैं, जिनके पुत्र हैं जो अपने पत्नी को और बालकों को घर में पालन पोषण कर रहे हैं। और जिस माता ने 4-4 बालक पाले हैं, 4-4 संतान को पालन पोषण करके बड़ा किया है, पढ़ाया है, लिखाया है, सब काम काज, घर परिवार, मकान सब कुछ दिया है, और उसके बाद वो माता पिता की सेवा नहीं कर सकते, 4 रोटी नहीं दे सकते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। उद्धव जी महाराज को भगवान ने पत्र दिए। पत्र देने के बाद का उद्धव, लो ये पत्र लेकर के जाओ। गच्छ शीघ्रम ब्रजम हे सखे सुंदरम, श्रीलता कुंज पुंजादिभिर्मंडितम, शैल कृष्णा प्रभाचारु वृंदावनम, गोप गोपी गणैर गोकुलम संकुलम, एक पत्रम तु नंदाय वै दीयताम, वा द्वितीयं यशोदा करे चैव भो, वा तृतीयं तुदं राधुकायै सखे, तत्र गत्वा तन्मन्दिरं सुंदरम, वा चतुर्थः सखिभ्यः शिशुभ्यः शुभं, कौशलं दीयतां पत्रमेवं पृथक्, गोपिकानां सुतेभ्यश्च यूथेभ्यो मोहितानां च देयानि पत्राणि च। सबके लिए अलग अलग भगवान ने पत्र लिखा है। भगवान ने कहा, उद्धव संभल करके जाना। क्यों? ब्रजमंडल प्रेम की नगरी है, जिसमें वृंदावन विशेष है। वहां के जितने ब्रजवासी हैं, उनके जीवन का एक ही सार है। क्या है? प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ प्यार नहीं। कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भर भर कर और रो रो कर कहती हैं। क्या कहती गोपियां? है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ प्यार नहीं। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन,
जरा देखूं कि है कैसा कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का सदा गुणगान गाती हैं। पत्र लेकर के उद्धव जी चल दिए हैं मथुरा से वृंदावन की ओर। भगवान ने कहा, उद्धव, ब्रजवासी तुमसे तभी राम राम करेंगे, तभी तुमको आदर देंगे, तभी तुमसे वार्ता करेंगे जब तुम हमारी कारी कमरिया लेकर के जाओगे, हमारी लकुट लेकर के जाओगे, हमारा मोर मुकुट बांध के जाओगे, नहीं तो ब्रजवासी तुमसे राम राम भी नहीं करेंगे। उद्धव जी भगवान की काली कामर लकटी लेकर के, उनका मोर पंख का मुकुट लगा करके जब पधारे हैं, मथुरा से चले हैं वृंदावन की ओर। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। क्यों? क्योंकि वहां तो एक ही साम्राज्य है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ प्यार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। उद्धव जी महाराज मथुरा से वृंदावन की सीमा में प्रवेश करते हैं तो मनुष्यों के प्रेम की बात नहीं, वृंदावन के करील, वृंदावन की लता पत्र भी उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं। बिटप झुक झुक यों कहते थे, इधर आओ इधर आओ। पपीहा कह रहा था, पीहू कहाँ यह भी तो बतलाओ। नदी यमुना की धार, नदी यमुना की धारा नाद हरिहर का सुनाती थी। भ्रमर गुंजार से भी यह मधुर आवाज आती थी। प्रेमी बट वृक्ष, लता पत्र गुल्म आदि उद्धव जी को कह रहे, उद्धव जी इधर आओ। क्यों? बोले तुम ज्ञान के अहंकार में आ जा रहे हो और यहाँ प्रेम के सब दीवाने हैं। यमुना की धारा से भी प्रेम की आवाज आ रही थी और भ्रमर गुंजार से भी यह मधुर आवाज आती थी। क्या है? प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ प्यार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ प्यार नहीं। उद्धव ने विचार किया कि यहाँ करील के कांटे हमारे वस्त्र में उलझ करके कह रहे हैं इधर आओ और तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। पपिया कह रहा है हमारे श्री कृष्ण कहाँ हैं, हमारे श्री कृष्ण कहाँ हैं, हमारे पीयू कहाँ हैं। यमुना की धारा से प्रभु का प्रेम प्रवाहित हो रहा है और यहाँ के कीट पतंग भी श्याम सुंदर लट रहे हैं। जैसे ही उद्धव जी महाराज वृंदावन की सीमा में प्रवेश करना चाहते थे तो भगवान के जो छोटे छोटे सखा हैं ना, भगवान ने कहा था हम परसों आ जाएंगे, आज जा रहे हैं, कल मथुरा में मेला देखेंगे, परसों आ जाएंगे। ब्रजवासियों के हृदय में वो बात गूंजती रहती है, हमारे भैया श्याम सुंदर ने कही थी परसों आ जाएंगे। तो भगवान के जो सखा हैं वो नित्य ही मथुरा के रास्ते पर जाकर के बैठ जाते हैं, प्रातः काल से ही विचार करते हैं हमारो कन्हैया आतो ही होए, हमारो कन्हैया आतो ही होए।
प्रातः काल से लेकर के मध्याह्न तक बेचारे बैठे रहते हैं, रुदन करते रहते हैं। धीरे धीरे संध्या काल हो जाता है, रात्रि हो जाती है। आपस में विचार करते हैं आज कन्हैया नहीं आवेगो, अब कल आएंगे। रात को बेचारे जाकर के विश्राम करते हैं जैसे तैसे, और प्रातः काल पुनः मथुरा के मार्ग पर आके बैठ जाते हैं। हमारो कन्हैया आतो ही होगा। आज जैसे ही उनको रथ आतो दिखाई दियो, ग्वाल वालन के हृदय में प्रसन्नता की लहर छा गई। अरे भैया हमारो कन्हैया आ रहे हो, हमारो कन्हैया आ रहे हो। तो नाराज है करके एकांत में चलो गए वृक्ष के पीछे। मैं अपने कन्हैया से नहीं बोलूंगा, क्योंकि वाने कही थी हम परसों आ जाएंगे, और वर्षों बीत गए अब तक नहीं आए हैं। फिर दौड़ करके मार्ग पर आ जाता है, भैया रूस तो पीछे लेंगे, पर हमारो कन्हैया आवेगो तो बातें मिल लेंगी, दो मीठी बातें तो करेंगे। पहले जा रथ में बैठा करके अक्रूर जी भगवान को लेकर के गए थे। बाही रथ में बैठ करके श्री उद्धव जी आए हैं। रथ निकट आए गए हो, ब्रजवासी विचार कर लगे हमारो कन्हैया हो तो दौड़ करके आकर के गले ते लग जातो, या मैं हमारो कन्हैया नहीं है। उद्धव जी निकले, ब्रजवासियों राम राम। ब्रजवासी ने स्वरूप दर्शन किया तो ऐसा लगा कि हमारो कन्हैया ही है, पर जैसे ही वाणी से आवाज निकली तो समझ गए ब्रजवासी कि ये हमारो कन्हैया नहीं है। मन में विचार करने लगे, क्षणो युगत्वं च घटी महामते, प्रयाति मनवंतरतां ब्रजौकसाम, यामस्य कल्पं च दिनं विना हरिं, वियोग दुःखैर दुपरार्धतांगतम। अरे कन्हैया, आपको पता है आपके वियोग में हमारे जीवन की क्या स्थिति है। क्षणो युगत्वं च घटी महामते, प्रयाति मनवंतरतां ब्रजौकसाम, यामस्य कल्पं च विनं विना हरिं, वियोग दुःखैर दुपरार्धतांगतम। एक क्षण हमारे जीवन में एक युग के समान व्यतीत होता है आपके विरह में। एक घड़ी बीत जाती तो लगता है कि मनमंत्र व्यतीत हो गया। एक प्रहर बीतता है, ऐसी अनुभूति होती जैसे एक कल्प व्यतीत हो गया हो। और एक दिन बीत जाता है आपके वियोग में तो ऐसा लगता जैसे ब्रह्मा जी का एक दिन बीत गया हो। और आज आपको हमारी याद आई तो आप नहीं आए, आपने मित्र को भेजो है। ब्रजवासियों से मिलकर के उद्धव जी पूछने लगे, भैया यहां नंद यशोदा को भवन कौन सो है। ब्रजवासी बोले, भैया हमारे कन्हैया के आप मित्र हैं। या ब्रजमंडल में नंद राय जी के महल के पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? बोले, ये जो नाली के माध्यम से जल बहतो भयो आ रहे हो है ना, ये सामान्य जल नहीं है। तो बोले, नंद महल में प्रातः काल ही ब्रजगोपियां सब आ जाती हैं। ब्रजगोप नंद राय जी के पास बैठ जाते हैं, ब्रजगोपियां मैया यशोदा के पास बैठ जाती हैं। और प्रातः काल से लेकर के संध्या काल तक लगातार श्याम सुंदर के विरह में रुदन करती रहती हैं। तो उन सबों के अश्रुबिंदु बह बह करके ये नाली के रूप में यहाँ आ रहे हैं। या नाली के सहारे आप जाओगे और जा महलते या नाली को जल निकस रहे हो, वही नंद महल है। उद्धव जी महाराज के चरणों के नीचे से भूमि खिसक गई। विचार करने लग गए कि संसार में कोई ऐसा भी प्रेमी हो सकता है क्या। कब के श्याम सुंदर गए हैं, वर्ष भर तो अध्ययन करके आ गए गुरु जी के यहाँ। वर्ष से अधिक समय बीत गया है, तब से नित्य प्रति ब्रजगोपियां
नंद रानी के पास में बड़े बूढ़े ब्रजवासी बाबा नंद के पास में बैठ करके इतना रोदन करते हैं कि उनके अश्रु बिंदुओं की धारा बह करके यहां तक आती है। उद्धव जी महाराज का जो ज्ञान का अहंकार था ना, ज्ञान का घमंड था, वो चूर चूर हो गया। विचार करने लगे ऐसे भी प्रेमी हैं संसार में। मैं तो समझ रहा था बिना पढ़े लिखे गंवार होंगे, पर इनका इतना उच्च स्तर का प्रेम है। बरसों से लगातार रुदन कर रहे हैं और अभी भी प्राण धारण किए हैं। 2, 4, 6 दिन कोई लगातार रुदन कर ले, उसका शरीर शांत हो जाएगा। बरसों व्यतीत हो गए रुदन करते करते, आज भी शरीर धारण किए हैं केवल इस आशा में कि हमारो कन्हैया आवेगो। केवल एक ही आशा है, हमारे कन्हैया ने मोते कही थी हम परसों आएंगे, तो अवश्य आवेगो, हमारो कन्हैया मिथ्या नहीं बोल सके। कोई परिस्थिति बन गई होगी, कोई कारण बन गए हो गए, परसों नहीं आ पायो, पर आज अवश्य ही आवेगा। यही आशा से इतने ब्रजवासी अपने शरीर को धारण किए बैठे। उद्धव जी के साथ में सखा भी हो गए, नंद रानी जी के महल में आए हैं। नंद रानी यशोदा को पतो चली कि कन्हैया को मित्र आयो है। माता यशोदा की रुदन करते करते नेत्रों की ज्योति चली गई। नेत्रन से धुंधरो दिखवे लग गयो मैया को। बाबा को शरीर कृष्ण काय है गयो है। गोपियां समझाती हैं, कभी मैया दौड़ करके जाती है, अरे ललिता अरे विशाखा देखियो तो सही कन्हैया हमारो पालने में है कि ना है, कहीं गिर तो नहीं गयो, आ तो ही होगो बाके काजे मक्खन संवार के रख दूं। इन सब वार्तालापों को उद्धव जी सुन रहे हैं, विचार करते हैं इनका ऐसा उत्कट प्रेम है श्याम सुंदर में। उद्धव जी महाराज समले नंद राय जी ने उद्धव जी को आदर कियो है, आसन दियो है, बैठ गए उद्धव जी और कही भैया मथुरा में सब कुशल तो है, हमारे मित्र बसदेव जी कुशल से रह रहे हैं, उनके बालक कृष्ण बलराम सानंद हैं, हमारे कन्हैया को कोई तकलीफ तो नहीं है। उद्धव जी क्या कहते हैं? जो उद्धव जी ने भगवान की दशा देखी थी, आज उसका अर्थ लग गया। ब्रजवासी कैसा प्रेम करते हैं भगवान से, संसार में इसका कोई उदाहरण नहीं है। उद्धव जी ने अपने आप को संभाला। और ज्ञान की चर्चा करने लगे। बहुत समझाने का प्रयास किया। ब्रजवासी बोले भैया उद्धव, जा कन्हैया ने हमको वायु से बचायो, वर्षा से बचायो, दावानल से बचायो, इंद्र के कोप से बचायो, बा कन्हैया को कैसे भूल सके। आपके लिए वो ब्रह्म होगो, आपके लिए वो सनातन होगो, आपके लिए वो अखंड सच्चिदानंद होएगो। मैया कहने लग गई उद्धव, मैंने अपने या अंगुरी इंतवा के नेत्रन में काजल लगायो है, मैं कैसे समझ जाऊं कि वो निरंजन हो। मैंने अपने इन्हीं हाथन इंतवा को मक्खन निकास करके से ताजो ताजो मक्खन खवायो है, मैंने दही खवायो है। मैं कैसे ये बातें भूल जाऊं कि वो अखंड सच्चिदानंद घन है, वो हमारा लाला है। मैया बार बार श्याम सुंदर का स्मरण करते करते मूर्छित हो जाती हैं। गोपियां संभालती हैं, जल का छिड़काव करती हैं, फिर मैया को होश आता है। उद्धव जी फिर समझाने लग जाते हैं, लेकिन उद्धव जी का जो ज्ञान का अहंकार था वो धीरे धीरे पानी बन करके बह रहा है। उद्धव जी कहते हैं भैया वो तो प्रकृति पुरुष हैं,
सारे संसार के कारणभूत हैं। यस्मिन् जना प्राण वियोग काले क्षणं समावेश मनो विशुद्धं निर्हृत्य कर्माशयमाशु याति परांगतिम ब्रह्ममयोर्को वर्णः। बाबा, मनुष्य के प्राण निकलते समय एक क्षण के लिए भी अनासक्त भाव से मन को स्थिर करके कोई व्यक्ति उनका स्मरण करता है तो संसार के भव बंधन से मुक्त होकर के शुद्ध सच्चिदानंद रूप से शूरवत प्रकाशित होता हुआ वो ब्रह्म गति को प्राप्त करता है। आप खेद ना करें, उन्होंने जो कुछ कहा है वो मिथ्या नहीं हो सकता, वे अवश्य यहाँ आएंगे। लेकिन आप उनको अंतर हृदय में देखो, वो सर्वांतरयामी हैं, सर्वव्यापक हैं, समान भाव से सर्वत्र विद्यमान हैं। बाबा, आप अंतर हृदय में ऐसे देखो जैसे लकड़ी में अग्नि रहती है। लकड़ी में अग्नि रहती है, दिखाई क्यों नहीं देती है? जैसे ही अग्नि का संयोग होता है तो लकड़ी में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और सारी लकड़ी जल करके खाक हो जाती है। बाबा, वो अग्नि के समान जैसे लकड़ी में अग्नि विराजमान है, ऐसे ही वो सारे सृष्टि में विराजमान हैं। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें और उनके वियोग का अनुभव ना करें। उद्धव जी इस प्रकार से चर्चा कर रहे हैं। आए थे दिन में, दिन बीत गया, पूरी रात्रि बीत गई। एवं निशासा ब्रवीतोर व्यतीता नंदस्य कृष्णानुचरस्य राजं गोप्यः समुत्थाय निरूपदीपान् वास्तु समभ्यर्च दधीन्य मंथन। सुखदेव जी कहते, राजन, इस प्रकार से उद्धव जी बाबा नंद जी की चर्चा करते करते सारी रात बीत गई। प्रातः काल हो गया। गोपियां उठ करके अपने दरवाजे पर जाकर के गोबर का लेप करती हैं, स्वस्तिक निकालती हैं, चौक पूरती हैं, सुंदर दीपकों का प्रज्वलन करती हैं, देहली पूजन करती हैं, दधी का मंथन करने लग जाती हैं और भगवान की लीलाओं का गान करते हुए दधी मंथन करती हैं। कुछ गोपियों ने देखा कि वही रथ आया हुआ है जो अभी नंद महल में नहीं आई थी। उन्होंने देखा कि अरे, आज तो ये वही रथ आया है जो हमारे श्री कृष्ण को लेने आया था। अब क्या हमारे प्राण लेने के लिए आया है? लगता है कि उस कंस के लिए 1 वर्ष हो गया है, तो श्राद्ध करने के लिए कोमल कोमल हृदय का मांस चाहिए होगा, इसलिए वो हम लोगों का कलेजा लेने आया है, क्योंकि वो अपने मृत स्वामी कंस का पिंडदान करेगा। इस प्रकार से गोपियां चर्चा करती हैं। बाबा नंद से, यशोदा मैया से मिलकर के उद्धव जी ने कहा, आप हमें गोपियों का पता बता दें, हमको गोपियों से मिलना है। और नंद राय जी को पत्र दिया, यशोदा मैया को पत्र दिया। मैया बोले, लाला मोकू तो पढ़ो ही नहीं आवे, मेरी आंखन की रोशनी तो कन्हैया के संग ही चली गई है। उद्धव जी ने पत्र पढ़ करके सुनाया है, नंद जी को सुनाया है और गोपियों के पास गए हैं। गोपियां बैठी चर्चा कर रही थी। अरे, उस श्याम सुंदर को तो कौन नहीं जानता है। निस्वम त्यजन्ति गणिका अकल्पम नृपतिम प्रजा अधीत विद्या आचार्य मृत्युजो दत्त दक्षिणाम। जिस प्रकार से काम निकल जाने पर वैश्या निर्धन पुरुष को त्याग देती है, जैसे प्रजा से हीन राजा को प्रजाजन त्याग देते हैं, जैसे शिष्य गुरु जी से विद्या पढ़ करके गुरु जी को त्याग देते हैं, और जैसे आचार्य गण यजमान से दक्षिणा प्राप्त करने के बाद उसको त्याग देते हैं, ऐसे ही
श्याम सुंदर हम सभी को त्याग करके चले गए हैं, इन पर विश्वास क्या करना। गोपियों को पत्र दिया है और गोपियों के साथ ही राधा रानी के पास पहुंचे हैं। राधा रानी का शरीर वियोग के कारण से बहुत कृशकाय हो गया है। उनके निकट में बैठी कुछ गोपियां चर्चा कर रही हैं, अपने अपने स्वप्न बता रही हैं। आज हमारे श्याम सुंदर स्वप्न में आकर के ये लीला की है। कोई गोपी कह रही है 2 दिन पहले श्याम सुंदर हमारे स्वप्न में आए थे, ये लीला की थी। उद्धव जी सुन रहे हैं कि ये केवल जो कुछ भी इनके जीवन में है सब श्याम सुंदर हैं। उद्धव जी ज्ञान की चर्चा करते हैं, पर गोपियां कहते हैं उद्धव मन ना भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। उद्धव मन ना भये 10-20, 2, 4, 6 मन होते तो एक तुम्हारे ईश्वर में लगाती, एक श्याम सुंदर में लगाती, एक परिवार में लगाती, एक बच्चों के पालन पोषण में लगाती। पर उद्धव एक ही मन था जो श्याम सुंदर के साथ चला गया। आप कहते हो कि श्याम सुंदर को छोड़ करके किसी दूसरे ईश्वर को मानने लग जाओ। नहीं नहीं, कानन दूसरो नाम सुनो नहीं, एक ही रंग रंगो यह डोरो। धोखे दूसरो नाम कढ़े, रसना रस बांधे हलाहल बोरो। श्याम सुंदर के अलावा, श्री कृष्ण के अलावा दूसरा नाम निकलेगा तो जीवा को निकाल करके विष में डोल देंगे। ठाकुर चित्त की वृत्ति यही, हम कैसे टेक तजे पल भोरो। बावरी बे अखियां जरी जाए जो, सामर छोड़ निहारती गोरो। गरज पहुंचे जहां था गोपियों का, जिस जगह मंडल वहां थी शांत पृथ्वी। वायु धीमी व्योम था निर्मल, सहस्रों गोपियों के बीच में श्री राधिका रानी। सभी के मुख से रह रह कर निकलती थी यही वाणी। है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। कहा उद्धव ने जाकर के कि मैं मथुरा से आया हूँ, सुनाता हूँ संदेशा कृष्ण का जो साथ लाया हूँ। कि आत्मशक्ति ही है अलख जो निर्गुण कहाती है, तो फिर क्यों मोह बस होकर वृथा गुणगान गाती हो। गोपियों ने कहा अगर निर्गुण है हम तुम कौन, कहता है खबर किसकी। अलख तुम हम है तो किस किस को लगती है नजर किसकी। जो हो अद्वैत तो कायल, तो फिर क्यों द्वैत लेते हो। अरे खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो, उपदेश देते हो। यदि वो सर्वांतरयामी है, ब्रह्म सत्ता सर्वत्र विराजमान है, तो जो ब्रह्म श्याम सुंदर है वही ब्रह्म आप हैं, फिर वही ब्रह्म हम हैं। तो आप ब्रह्म बन करके हम भी ब्रह्म है, तो आप भी ब्रह्म है, तो क्यों मुझे ब्रह्म का उपदेश कर रहे हो। फिर तो हम ब्रह्म हैं ही। उन्होंने कहा इस प्रकार के परपुरुष से प्रेम करने वाली माताओं को प्रशंसा के योग्य नहीं माना जाता। गोपियां कहने लगे हमें तो कोई कुलटा कहे कुलीन कहे, इसका मुझे भय नहीं है। कोई कहे कुलटा कुलीन अकुलीन कहे, कोई कहे रंकिन कलंकिन कुनारी हो। हमारा परलोक नष्ट हो जाए, हम नरक चली जाएंगी। कैसो परलोकन में लीनी में अलीक लोक लीकन से न्यारी हो। तन जाओ मन जाओ देव गुरु जन जाओ, जीव क्यों न जाओ टेक टरती नटारी है। वृंदावन वारे बनवारी के मुकुट पर पीत पटवारी, बाही सूरत पे बारी हो। और आप कहते हैं कि योग धारण करो, ज्ञान को पचाओ, यहाँ तो दूसरी कोई चर्चा ही नहीं है। अरे जगह होगी तभी तो किसी दूसरे को बैठने को कहेंगे। यहाँ तो लबालग यहाँ तक श्याम सुंदर से ही भरी हुई है गोपियां। नक्शे सिख तक सबके हृदय में श्याम सुंदर विराजमान है।
श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। श्याम ही श्याम तिये श्याम बिन नाही जिए, अन्नी की सी लाडली आधार श्याम नाम है। ऊधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौरे, योग कहाँ राखें यहाँ रोम रोम श्याम, योग कहाँ राखें यहाँ रोम रोम श्याम है। उसी समय एक भंवरा राधा रानी के चरण छूना चाहता था, तो भौरे को इंगित करके राधा रानी ने श्री उद्धव जी क्यों भगवान के सखा है, मित्र है, इनका अपमान करना ठीक नहीं है। पर भौरे को डांट लगाते हुए कहा राधा रानी, अरे भ्रमर तू बड़ा धूर्त है, तो उन्हीं श्री कृष्ण का मित्र है ना, और उन्हीं की सौतों के कुछ का कुमकुम मूछों में लगा करके आया है कि उसकी मूछें पीली पीली होती हैं। खबरदार जो मेरे चरण छुए, जैसे तू अनेक पुष्पों का रस ले ले करके जाता है, ऐसे वो अनेक गोपियों का रस ले करके हमें अतृप्त छोड़ करके चले गए हैं। लक्ष्मी पता नहीं कैसे उनके पास रह जाती हैं। मीठी मीठी बातों में वो अपने में सबको फंसा लेते हैं। उनकी स्वार्थ वाली जो चर्चा है हमसे मत करना। हम लोगों ने अपने भाई बंधु घर परिवार सबको छोड़ दिया, पति पुत्र त्याग दिए, और उसके बाद उन्होंने हमको त्याग दिया। उनसे कभी हमारी मैत्री नहीं हो सकती है। लोग उनको समदर्शी कहते हैं, कहां समदर्शता है उनमें। रामावतार में बलि को बेचारे को धोखे से मित्रता करके मार दिया। बलि ने क्या बिगाड़ा था? बेचारी शूर्पणखा इनके पास ब्याह करने के लिए आई। अरे ये हैं ही इतने सुंदर कि कोई भी इन पर आकृष्ट हो जाएगा। इनके ऊपर कौन मोहित नहीं हो जाएगा। यदि इनकी सुंदरता पर वो मोहित हो गई थी बेचारी, तो उससे ब्याह कर लेना चाहिए था। नहीं करना था मना कर देते, पर इन्होंने उसके साथ धोखा किया। स्वयं तो ब्याह किया नहीं, उसके नाक कान काट लिए कि दूसरा भी कोई ब्याह ना करे। इनको मैं भली भांति जानती हूं। बेचारा राजा बलि जिसने इनकी भक्ति की, इनको दान देने के लिए संकल्प कर लिया, तो तीनों लोग हरण कर लिए। उसने कहा था कुछ मांग लो, तो कुछ नहीं मांगा। 3 पग पृथ्वी मांगी अपने पैरों से और सब कुछ हरण कर लिया। बेचारे ने क्या बिगाड़ा था? ये सब को धोखा ही देते हैं। जितने भी श्याम वर्ण वाले होते हैं वो सब धोखेबाज होते हैं। गोपियां इस प्रकार से बोल रही हैं और उद्धव जी के विचार करने लगे, ये तो उनको सामान्य मनुष्य नहीं मानती, क्योंकि तो रामावतार की चर्चा कर रही हैं, वामनावतार की चर्चा कर रही हैं, तो फिर उनको सामान्य मनुष्य कैसे मानती हैं? ये तो भगवान को भली भांति जानती हैं। और गोपियां कहती हैं, अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं। सुनो इस तौर योगी द्वैत में अद्वैत रहते हैं। उधर मोहन बने राधा वियोगिन की जुदाई में, इधर राधा बनी है श्याम मोहन की जुदाई में। अब उद्धव जी ने क्या दर्शन किया? सदास्ति कृष्ण परिपूर्ण देवो, राधे सदा तुम परिपूर्ण देवी। श्री कृष्ण चंद्र कृत नित्य लीलो, लीलावती तुम कृत नित्य लीला। उद्धव जी को राधा रानी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होने लगा। उद्धव जी बार बार नेत्रों को पहुंचते देखते हैं, अरे ये श्री कृष्ण यहाँ कैसे दिखाई दे रहे हैं? गोविंद का दर्शन कैसे यहाँ हो रहा है? मैं तो मथुरा छोड़ के आया हूँ और साधन मेरे साथ में आया है रथ, दूसरा कोई रथ भी नहीं आया, कैसे यहाँ आ गए? गोपियां विचार करने लगी। अभी आप तो कह रहे थे वो सर्वांतरयामी हैं,
इनके उआपों को देख करके विचार करने लगी कि बड़े ज्ञानी जी बन करके आए थे और सारा ज्ञान बह गया। अब तो बेचारे उद्धव जी महाराज प्रणाम करने लगे। कृष्णा स्वयं ब्रह्म परम पुराणो लीला तदिच्छा प्रकृतिस्तमेव परस्परम संधित विग्रहाभ्याम नमो इवाभ्याम हरिराधिकाभ्याम। उद्धव जी का ज्ञान ठंडा पड़ गया और उद्धव जी महाराज समझ गए कि ऐसे निष्ठावान प्रेमी संसार में कहीं नहीं हो सकते हैं। ऐसे प्रेम की प्राप्ति तो वृंदावन में ही होगी। लगता है श्याम सुंदर ने इसीलिए हमको इस प्रेम की पाठशाला में भेजा था। और राधा रानी के चरणों में उद्धव जी प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना की है राधा रानी के चरणों में? समय का अभाव हो रहा है पर क्या करें। आसा महो चरण रेणु जुषा महो श्याम वृंदावने किमपि गुल्मिलतौषधीनां यात्यजं स्वजनमाल पथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्मृग्याम्। हे विधाता, यदि मनुष्य का मुझे जन्म देना तो इन ब्रज की गोपियों की चरण रज हमको प्राप्त कराना। आशा महो चरण रेणु जुसा महम श्याम। और मनुष्य बनने की मेरी सामर्थ्य ना हो तो वृंदावन का क्या बना देना? गुल्म लतौषधी नाम, कोई लता गुल्म औषधि बना देना। क्यों? बोले ब्रज गोपियां जहां से निकलेंगी उनके चरणों से रज उड़ेगी तो हमारे सिर के ऊपर लग जाएगी। और ब्रज की गोपियों की रज जब हमको प्राप्त होगी तो हमको भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ऐसे प्रेम की प्राप्ति और अन्यत्र कहीं हो ही नहीं सकती है। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, राधे चरणों की। ए मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। समझाने से ना समझे, समझाने से ना समझे, उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किलें संभल पाए, राधे तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है। सुनते तेरी रहमत, दिन रात बरसती
खिल जाए। राधे तेरी चरणों की, राधे इस जीवन में बस एक तमन्ना है। 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 तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरी चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। राधे तेरी चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। बोलो राधा रानी की जय हो। उद्धव जी महाराज गोपियों के चरणों में प्रणाम करके और प्रेम प्राप्त करके जब मथुरा पहुंचे हैं, श्याम सुंदर का दर्शन किया है, तो उनके अंग अंग में रोम रोम में गोपियां और राधा रानी विराजमान हैं। ऐसा सुंदर दर्शन किया तो उद्धव जी डांट करके कहने लगे, मुझे क्यों भेजा था? भगवान बोले, जब आप यहाँ अपने साथ में गोपियां विराजमान किए हो, राधा रानी साथ हैं और वहां भी उन सब के आप साथ थे, मुझे क्यों भेजा था ब्रज? भगवान बोले, सूर श्याम पठयो ब्रज आते है आओगे संत। संत तो वृंदावन में ही बनाए जाते हैं। वृंदावन प्रेम की पाठशाला है। किसी को विद्या प्राप्त करना है तो विद्यालय जाना पड़ेगा, भोजन प्राप्त करना है भोजनालय जाना पड़ेगा। ऐसे किसी को प्रेम प्राप्त करना है तो वृंदावन जाना पड़ेगा। और जो वृंदावन से जुड़ जाता है, ठाकुर जी कृपा करके उसको प्रेम दान दे देते हैं। पर हमारे मन में पहले एक प्रेम की जिज्ञासा होनी चाहिए, नहीं तो कल्प वृक्ष के नीचे भी क्या मिलेगा? आपकी जिज्ञासा के अनुसार फल मिलेगा। आप प्रेम की भावना लेकर के वृंदावन में वास करोगे तो प्रेम अवश्य प्राप्त होगा, ऐसा मुझे हृदय से विश्वास है। भगवान के सामने मैं कह रहा हूं। आपके मन में भावना होगी कि धन प्राप्त हो, ईश्वर प्राप्त हो, प्रतिष्ठा प्राप्त हो, वह भी प्रारब्धानुसार प्राप्त होगा, लेकिन प्रेम की प्राप्ति भगवान की कृपा बिना संभव नहीं है, संत की कृपा बिना संभव नहीं है, भक्त की कृपा बिना संभव नहीं है, ब्रजवासियों की कृपा बिना संभव नहीं है। इसलिए अपने हृदय में प्रेम प्राप्ति की भावना सबके प्रति सद्भाव रखते हुए रखना चाहिए। भगवान कृपा करके अवश्य पूरा करेंगे।